विश्वास जैसा भी होगा, अगर विश्वास अगर है तो कंकड़ में भी शिव जी दिख जाएंगे, अगर विश्वास नहीं है तो साक्षात शिव जी भी आ जाएंगे, तो हम लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो हम लोगों को ठाकुर जी पर विश्वास है। और मैं अपने पतिदेव की बात बताऊं, जो आज बैठे हैं इस आसन पे, जो ऋतिक दादा कहलाते हैं, शादी के बाद दीक्षा लिए, शादी के बाद दादा अपने से दीक्षा लिए और इतने आगे बढ़ गए। ऋतिक बनना बहुत बड़ी बात होती है, कुछ गिने चुने ही लोग बन पाते हैं, और इन्हीं के का इतना मतलब अच्छा है। एक जो औरत है, एक जो माँ है, वो बहुत कुछ कर सकती है। वही अपने बच्चों को बताती है यही तुम्हारे पिताजी हैं, तो बच्चा जान पाता है कि यही मेरे पिताजी हैं। वरना औरत दूसरे को भी बता देगी तो वो बच्चा वही समझेगा। तो ठाकुर जी बोलते हैं नारी ही जाति की जननी है। तो नारी में इतनी शक्ति होती है कि नारी के कई रूप है और नारी कई रूपों को संभालती है। तो उसी तरह हम अगर शक्ति का अपना उपयोग करेंगे तो सबसे पहले अपने बच्चों को सुंदर बनाएंगे। कोई भी माँ अपने बच्चे को निश्चित तौर पर रावण नहीं बनाना चाहेगी, उसका आकार राम का ही देना चाहेगी। तो राम का आकार बनाने के लिए जो जो करना है वो हमको करना पड़ेगा। हमारी एक निगेटिविटी भी, अगर हम एक शब्द भी निगेटिव बोलेंगे तो बच्चों में वो निगेटिविटी भर जाएगी। मेरे घर में अभी मेरे देवर के बच्चे आए थे, 6-7 बच्चे मेरे घर में थे, बच्चे थे, रोज खाना बनाती थी। मेरी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है तबीयत की, लेकिन ठाकुर जी नैया पार लगाते थे। और एक भी बच्चों के मन में मैं नहीं चाहती थी कि उनके प्रति कोई निगेटिव संदेश जाए, ताकि वो एक निगेटिव अगर हम डाल देंगे तो वो निगेटिविटी बच्चे बड़े होते होते विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेती है और बच्चों को आगे का अपना जो जीवनचर्या है उसको पालन करने में बाधा उत्पन्न करती है। तो हम माँ का जो कर्तव्य है वो हम लोग को करना है। ठाकुर जी यही बोले हैं, नारी ही जाति की जननी है। तो निश्चित तौर पर एक नारी जो है वो माँ का एक बहुत सुंदर रूप है। और माँ का शब्द का कोई विश्लेषण नहीं है, कोई संधि विच्छेद नहीं है। माँ का शब्द अपने आप में एक संपूर्ण और विस्तारित शब्द है। तो माँ, हम लोग तो माँ बने हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी सुंदर हो। ठीक है, कोई डॉक्टर इंजीनियर जो भी बने, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को लेके चले, जो हमारा आध्यात्मिक है इसको लेके चलने से बहुत कुछ परिवर्तन होता है। बच्चे सोचते हैं कि हमको क्या जरूरत है, बुढ़ापे में सत्संग करेंगे, बुढ़ापे में तीर्थ जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि बुढ़ापा में हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, सत्संग करो स्वस्थ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, तुम देख नहीं पाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, सत्संग तुम सुन नहीं पाओगे। हम लोग कहते हैं कि हम लोग अभी बुढ़ापे, बहुत जगह हम लोग जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि अरे आप लोग बच्चों को क्यों ले जाते हैं। इसलिए बच्चों को ले जाते हैं कि कितने तरह की किरणें, कितने तरह की निगेटिव रेज आती है, उससे बच्चे सुरक्षित रहें। वो जो करना है, डॉक्टर इंजीनियर तो बनना ही बनना है, लेकिन भविष्य में वो अच्छा डॉक्टर बने। अगर वो इंजीनियर बनता है तो एक अच्छा इंजीनियर बने, टीचर बनता है तो एक अच्छा टीचर बने। जो भी पेशे में जाए वो एक अच्छा इंसान पहले बने। इसलिए ठाकुर जी की मैन मेकिंग फैक्ट्री है। ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर रिपेयर्स द मैन जस्ट लाइक ए मोटर कार। वो मोटर गराज है, इस गराज में नई गाड़ियाँ भी आती है, पुरानी गाड़ियों का भी डेकोर होता है, नई गाड़ियाँ का पूरा डेकोरेशन होता है, पुरानी गाड़ियों का रेनोवेशन होता है। तो जो हम लोग पुराने लोग हैं, रेनोवेट होने के लिए आए, नई गाड़ियाँ को और सुंदर ढंग से सजाए, यानी हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहूँगी कि हमारे परिवार आ रहे हैं संजय बाबा जी, जो हमारे ऋतिक है, वो मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन वो भी इस स्थान पे जो बैठे हैं तो मेरे लिए एक सम्माननीय स्थान है। और आप जानते हैं कि पूरे विश्व में ऋतिक लोगों को बहुत माना जाता है, बहुत जगह। आज जो यहाँ पे है, सारी जगह भी विश्व के कोई कोने में चले जाए तो हम लोगों को रहने खाने इतने कोई चीज़ की चिंता नहीं होती। आज भी हम लोग जो पोर्ट ब्लेयर आए हैं इतने दूर, एक क्षण भी हम लोगों को ना गाड़ी ढूंढना पड़ा, ना कुछ ना करना पड़ा। तो ऐसे ही इंसान इंसान से जुड़ता है। हम हजारों देवी देवता की पूजा कर ले, कोई बात नहीं, सबकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन हम लोग जो सत्संग से जुड़े हैं तो हम लोग एक छत के नीचे, हमारी एक ही जात है, वो सत्संग की जात है। ना है कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख ईसाई है, सभी लोग सत्संगी भाई बहन हैं। और हम लोग यही कहते हैं कि दिए से दिए जलाते चला
प्रेम की गंगा बहाते चलो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी की मंगल प्रार्थना करती हूँ। और दादा ने जो सुंदर सा सत्संग रखा, इस सुंदर परिवेश की सृष्टि की, तो दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो बोधी माँ है उनको भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने क्षण भर में ही उन्होंने ये सुंदर सा दृश्य हम लोग को दिखाया। और अगर उनके आभारी रहेंगे तो मैं दादा से कहूँगी कि 2 शब्द वो भी बोलें, फिर हम लोग चलेंगे।